हाय गाइस, दिस इज़ विकास एंड यू आर वाचिंग अल्फा ग्राफिक। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और फ्रीलांसिंग की क्लासेस को आप अच्छे से सुन रहे होंगे और इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। तो मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स के लिए कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसको फॉरवर्ड करके और स्किप करके ना देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी हाँ नाजरीन, आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग का, वो बहुत ही हॉट टॉपिक है। यानी कि जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम एडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग की बात करेंगे, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फ्रीलांसिंग ने पिछले चंद एक सालों से दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया है और हर कोई फ्रीलांसिंग के पेशा को चूज कर रहा है एज ए करियर और एज ए पेशा वराना तौर पे। और मैं भी आपको इसी चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ। मैंने आपको पिछली जो है वो कुछ वीडियोस में फ्रीलांसिंग की टाइप्स के ऊपर बताया था, फ्रीलांसिंग की तमाम बड़ी मेजर मार्केट प्लेस के बारे में बताया था, और मैंने आपको जैकमा की जो है वो एक कोटेशन के बारे में भी आपसे जिक्र किया था। तो ये तमाम पिछली वीडियोस में आप लोगों को ब्रीफली जो है वो फ्रीलांसिंग के बारे में पता चल गया होगा, और अपनी नई आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको बड़ी डिटेल में फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊंगा। तो आज हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग की। तो सबसे बड़ा जो है वो पहला जो है इसका एडवांटेज है बॉस ऑफ योर ओन। आप अपने खुद बॉस हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने बॉस की डांट भी खाना पड़ती है और आपको हर उस बात की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। अगर आप चाहे सुबह लेट आएँ, चाहे आप अपनी जॉब जो 9 to 5 है 5 बजे से पहले जाएंगे, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन है और आपको उसमें छुट्टी लेने की भी पाबंदी है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग में आप अपने खुद बॉस हैं, के ऊपर कोई किसी बॉस का प्रेशर नहीं है कि आपने सुबह 9 से 5 ही टाइम पे आना है। और इन तमाम सवालात का जो कि आपको अक्सर अपनी जॉब प्लेसेस पे उनका सामना करना पड़ता है। तो फ्रीलांसिंग आपको ये तमाम बैरियर से जो है वो आज़ाद करता है। आप अपने खुद के बॉस हैं। आपने अपने आप को जो है वो और अपने काम को जो है वो आंसर करना है। तो सबसे बड़ा तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, अर्न एज मच एज यू वांट। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको महदूद वसाइल के साथ महदूद इनकम मिलती है, महदूद सैलरी मिलती है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग में आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। और क्या ही अच्छा हो कि अगर हम उतनी मेहनत जितनी मेहनत करें हमें उसके मुताबिक उसके इक्वल जो है वो उसके पैसे मिले, तो कितनी अच्छी बात है। फ्रीलांसिंग में आपको जब आपका दिल करे, रात को अगर आप लेट नाइट सोने के आदी हैं, तो आपके लिए तो सबसे बेहतरीन शोबा जो है वो फ्रीलांसिंग का है, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट जो है वो रात को ही आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, अगर एशिया में रहते हैं, और यूरोप का और एशिया के जो है वो टाइम का जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और अगर यहाँ पे अभी दिन है तो वहाँ पे रात है, तो मोस्टली क्लाइंट जो है वो आपको पाकिस्तान में रहते हुए, अगर मैं यहाँ पे दिन में हूँ तो वहाँ रात होगी, तो क्लाइंट मोस्टली आपको रात के टाइम पे ही मिलेंगे। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो फ्रीलांसिंग का कैजुअल अटायर है। यानी कि आप अपने सादा से लिबास में भी फ्रीलांसिंग का ये काम कर सकते हैं। इसमें आपको कोई पाबंदी नहीं कि आपने सूट बूट के साथ ही जो है वो ऑफिस आना है, और उन तमाम ड्रेस कोड को जो है वो आपने चूज़ करके ही जो है वो जॉब प्लेस पे आना है। बल्कि आप अपने शर्ट्स और शॉर्ट के साथ भी घर बैठे इजीली काम कर सकते हैं जिस तरह आपका दिल करे। चौथा सबसे बड़ा और अहम जो है वो फ़ायदा जो है वो सेल्फ ग्रोथ है। अगर आपके पास कोई एक स्किल है, फ़र्ज करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग कह ले। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इसलिए बार बार आपके साथ जिक्र करता हूँ कि चूँकि मैं फ्रीलांसर हूँ, और फ्रीलांसिंग का जो है वो फ्रीलांसिंग में जो है मैं ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे काम करता हूँ, इसलिए मैं इस वर्ड को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है और फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और आपका ये स्किल जो है वो आपको बाकी उन तमाम स्किल्स के साथ भी, जब आप फ्रीलांसिंग के ऊपर ये एक स्किल के साथ
काम करेंगे तो आपको वहाँ पे बाकी तमाम स्किल्स को और भी जानने का मौका मिलेगा कि और कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनको आप सीख कर फ्रीलांसिंग की मार्केट में बेहतर से काम कर सकते हैं। तो आपकी सेल्फ ग्रोथ होती है, ये भी इसका सबसे बड़ा फायदा है। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट जो फायदा है, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। फ्रीलांसिंग के ऊपर आपकी एक अपनी शिनाख्त और आइडेंटिटी पैदा होगी। अगर आप जॉब करते हैं किसी खास अदारे के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक होके, तो वहाँ पे आपको चाहे 15-20 साल काम करते ही क्यों ना गुजर गए हों, आपको वो इंटरनेशनली और पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी जॉब प्लेस पे तो मेरी बहुत जो है वो रिकॉग्नाइजेशन है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वो आपकी उस जॉब प्लेस पे ही महदूद है। फ्रीलांसिंग की मार्केट में आपको इंटरनेशनली तौर पे पूरी दुनिया में जाना जा सकता है, और ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि आप पाकिस्तान में अपना एक नाम पैदा कर सकते हैं और आपकी शनाख्त एक फ्रीलांसर के तौर पे किसी एक खास स्किल के साथ जानी जाती है। तो ये तमाम 5 पॉइंट जो कि मैंने आपको इसके एडवांटेजेस के बारे में बताए हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे लगे होंगे। और ये जो एडवांटेज मैंने आपको बताए हैं फ्रीलांसर के तौर पे आपको अभी तक आपसे किसी ने शेयर नहीं किए होंगे। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फ्रीलांसिंग के इस कोर्स में आपको वो तमाम चीज़ें डिटेल में और वो तमाम टिप्स डिटेल में बताऊंगा जिनकी फ्रीलांसर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मुझे अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप समझते हैं कि आज की ये वीडियो में कुछ और ज़्यादा बताने की ज़रूरत थी तो आप मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग के। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, घरों पर रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।